बुइन दिया। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ऑन केमिस्ट्री के आपके खुद के YouTube चैनल पे हम सबका स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं कुछ खास चुनिंदा क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं, जिसकी हेल्प से हम सिर्फ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, अपितु साथ में हम उन कंसेप्ट्स को भी क्लियर करेंगे, सो दैट हम अपने कमिंग एग्जाम्स में इन कंसेप्ट्स को क्रैक कर सकें। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखो बच्चों, अब ये जो क्वेश्चन है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। आज मैं इस पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में जो डिफरेंट काइंड की प्रॉपर्टीज हैं, एलिमेंट्स की पोजीशंस हैं, उनके बारे में डिस्कस करूंगा। तो पहले क्वेश्चन में क्या है, इन्होंने पूछा है द नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आयन, जिसमें कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं 55, और वो पॉजिटिव आयन क्या है, यूनिपॉजिटिव। देखियो बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो बच्चों की जुबान लड़खड़ाने लग जाती है कि सर पूरा पीरियोडिक टेबल याद तो नहीं होता है, हम कैसे पहले तो पोजीशन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसके कई मेथड्स हैं, जिसमें से सबसे प्यारा और सिंपल मेथड क्या है कि आप सबसे पहले तो नोबल गैसेस के पास चले जाओ। अब नोबल गैसेस कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं? 18 ग्रुप। 18 ग्रुप में सबसे पहला एलिमेंट हीलियम, देन नियोन, फिर आता है आर्गन, भाई तू भी आ जा, क्रिप्टॉन, लो जी, ये भी उसके पीछे आ गया, जीनोन, रेडॉन, फिर आता है ओजी, ओगिनिसन। आपने इन नोबल गैसेस के 5 से 6 मिनट में एटॉमिक नंबर याद हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ मैजिक नंबर्स। मैजिक नंबर्स 2, 8, 8, 18, 18, 32, उसकी हेल्प से। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियोन का एटॉमिक नंबर 10, आर्गन का बच्चों 18, क्रिप्टॉन का 36, जीनोन का 54, रेडॉन का 56, और लास्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल जिसका एटॉमिक नंबर है 118। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहला एलिमेंट तो ये कौन से पीरियड का है? फर्स्ट पीरियड। फिर आता है अपने पास सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7। ठीक है, अब हमने कहां पे पहुंचना है? 55 पे। तो देखो फिर 54 एटॉमिक नंबर, जीनोन का फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट। तो यहां पे एक बात तो क्लियर है ना कि जो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 55 होगा वो अपने पास फिफ्थ पीरियड में नहीं होगा, वो किस पीरियड में होगा? सिक्स्थ पीरियड में। और कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा? ग्रुप नंबर 1। आई बात समझ में, क्योंकि उसका 55 एटॉमिक नंबर है। अब जो ग्रुप 1 है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कितने होते हैं? 1। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है आउटर मोस्ट शेल की? ns1। तो सोचिए, जिसका एटॉमिक नंबर 55 होगा उसके आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 6s1। इसका मीनिंग ये हुआ कि 6s1 से पहले जितने भी s ऑर्बिटल्स होंगे वो कंप्लीटली फिल्ड होंगे। मींस 1s2 कंप्लीटली फिल्ड, 2s2 completely filled, 3s2 completely filled, 4s2 completely filled, 5s2 completely filled। तो टोटल जहां पे इलेक्ट्रॉन यहां पे कितने हुए? 2 + 2, 4 + 2, 6 + 2, 8 + 2, 10। अब यहां पे आपका आंसर टोटल s इलेक्ट्रॉन्स में कितना आना चाहिए था? 11। तो क्या यहां पे आंसर 11 आएगा? नो, क्योंकि उसने वो एटम जिसका एटॉमिक नंबर 55 है वो न्यूट्रल फॉर्म में नहीं लिया, ग्राउंड स्टेट में नहीं लिया, वो एक्साइटर स्टेट में है। मींस उसका जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है वो लूज हो चुका है, इसीलिए तो बेटा उसने क्या बोला है? यूनिपॉजिटिव। विच मींस उसमें 6s1 में नहीं होगा, 6s0 में होगा। सो दैट्स व्हाई total number of s electrons in an ion with 55 protons in its unipositive ion state will be 10. So answer is
10, डी ऑप्शन। 23 का क्वेश्चन, जेई मेन का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। स्मार्टनेस, ऐसे क्वेश्चन को करना आपने, ठीक। ऐसे ही एक एग्जांपल और आप सोचकर चलना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप इसको अभी भी नोट डाउन कर सकते हैं। आपने यहां पे 55 के जगह रैंडमली 88 प्रोटॉन्स में चेक करना और मुझे YouTube के इसी चैनल में, इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसमें s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, फिर मैं आपको इसका रिप्लाई दूंगा, ठीक। तो 88 प्रोटॉन्स के अंदर टोटल s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स। चलो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने IUPAC नॉमेनक्लेचर पे बच्चों डाला हुआ है। कलर चेंज करते हैं, आई लव कलर्स। तो बच्चों IUPAC नॉमेनक्लेचर तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते बेटा, उसमें भी पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 100 और 100 से ज्यादा है उसमें भी करते हैं। उस केस में 0 को हम क्या बोलते हैं, नील। 1 को बच्चों क्या बोलते हैं, अन। 2 को बच्चों बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 बच्चों पेंट, 6 आएगा हेक्स, 7 सेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 एन, ठीक। अब यहां पे इन्होंने बोला है कि जिसकी ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका IUPAC नेम क्या होगा। देखो वहां पे नोबल गैस दी हुई है, तभी मैं कह रहा हूं बच्चों जो आपके पास 7 नोबल गैसेस हैं उनको आप दिमाग में और दिल में बिठा लो, देखना फिर आपको कैसे वो ऊंचाइयों तक लेकर जाती है। तो रेडोन के एटॉमिक नंबर 86। अब 86 में और कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे वो हमारे सब शेल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चल रहा है। 5f में टोटल इलेक्ट्रॉन्स 40 नजर आ रहे हैं, 6t में टोटल इलेक्ट्रॉन्स 1 नजर आ रहे हैं, 7s में टोटल इलेक्ट्रॉन्स 2 नजर आ रहे हैं। तो चेक कीजिए, ये अपने पास हो गया 100 प्लस 3 कम्स आउट टू बी 103। तो 103 का IUPAC नेम क्या होगा, 1 के लिए एंड 0 के लिए नील, 3 के लिए बाई, साथ में हम जोड़ते हैं IUM, 2 I आते हैं उसमें एक साइलेंट हो जाता है। सो अननील 3 के लिए, सॉरी, अननील ट्रियम। तो चेक कीजिए अननील ट्रियम किस में नजर आ रहा है, डी ऑप्शन। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कोई एलिमेंट है E, बिलोंग्स टू 4th पीरियड 16th ग्रुप। पहले तो मैं यहीं पे स्टॉप हो जाता हूं, वही नोबल गैसेस पे चलते हैं। चलो 18th ग्रुप और नोबल गैसेस हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन और गिब्निसन, ठीक। इसका भी मेथड बताऊंगा कैसे याद करना है, ठीक है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी से पहले आपने पूरा पीरियोडिक टेबल याद करना है। आई विल बी देयर फॉर यू, ठीक। तो फिर हम ऐसी एक वीडियो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को कैसे याद करना है उसके बेसिस पे बनाएंगे। साथ में हीलियम के एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, मेरे से पहले लिखना है आपने। 86, 118, शाबाश, आपने पहले लिखा है। अब ये हो गया 18 ग्रुप, हमने पहुंचना है 16 ग्रुप पे। तो यहां पे आएगा 17, फिर आएगा 16। देखो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स तो आपको आते होंगे। सेकंड पीरियड में 17th ग्रुप का एलिमेंट है फ्लोरीन, 16th ग्रुप का है ऑक्सीजन, ठीक है। तो फिर यहां पे क्या आएगा, क्लोरीन, यहां पे क्या आएगा, सल्फर। अब देखो 4th पीरियड पे पहुंचना है। ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो 4th पीरियड 16th ग्रुप में एक एलिमेंट है E। आगे चलते हैं। द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन
ऑफ एलिमेंट विच इज जस्ट अबव ई। देखो कितना स्मार्ट बंदा है, उसने ई की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही पूछी। जो एलिमेंट ई है उससे ऊपर वाले एलिमेंट की क्या होगी। अब बताओ, अगर ई अपने पास फोर्थ पीरियड में है तो उससे ऊपर वाला एलिमेंट कौन से पीरियड में होगा, थर्ड पीरियड में। और बच्चों गोल्डन लाइन बता रहा हूं आपको, when elements belongs to same group having same number of valence shell electrons, तो जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स बच्चों किसके में होंगे, ऑक्सीजन में, वही सल्फर में होंगे, वही एलिमेंट ई में होंगे जिसको हम क्या कहते हैं, सिलीनियम। तो इस केस में ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6। सल्फर में भी कितने होंगे, 6। तो ई के अंदर भी कितने होंगे, 6, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, एस में। तो फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स किस में होंगे, पी में। थर्ड पीरियड के एलिमेंट में फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4। ठीक, सो ए इज द राइट आंसर। डिटेल में जाना है, क्रैमिंग नहीं करनी है। वेरियस क्वेश्चन, 1000 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं बेटा, हम कितने कर लेंगे। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को पकड़े, उसमें घुसे और उसमें से हीरे मोती पन्ने उठाकर लेकर आए। मतलब हर एक कंसेप्ट को बाहर लेकर आए और उसको अपनी जेब में डालो। फिर कैसे भी, जैसे भी, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा, जेब में से कंसेप्ट निकालो, आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। लो जी, 2 प्रॉपर्टीज, यहां पे इसने एक प्रॉपर्टी दी हुई है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी विल बी मैक्सिमम। किसमें, अब देखो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में बच्चों के कंसेप्ट्स में थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शन देखी गई है। अब कॉन्ट्राडिक्शन का मीनिंग क्या है कि सर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन गेन होता है और इलेक्ट्रॉन गेन के बाद फिर एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। हाँ भाई, बिल्कुल रिलीज होनी चाहिए, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग क्या होता है, इसके ऑपोजिट। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन विच इज लूजली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन गैस स्टेट, तो बिल्कुल होना चाहिए। पर मुझे एक चीज का आंसर दो, क्या हम अपनी डेली लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में हर एक चीज को अपनी इच्छा से खाते हैं, अपनी इच्छा से पहनते हैं? कई दफा हमें पेरेंट्स की सुननी पड़ती है, दादी की, बुआ की, चाचू की सुननी पड़ती है, दोस्तों का कहना मानना पड़ता है, भाभीयों के अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है, साली ने बोल दिया तो करना पड़ता है, करना पड़ता है। और मन ना हो तो वो होगी एक्सटर्नल फोर्स, जैसे नोबल गैसेस। अब नोबल गैसेस अपने आप में स्टेबल है, लेकिन अगर मैं कहूं कि हमने उनको इलेक्ट्रॉन देना है तो बेटा क्या वो अपनी इच्छा से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगी? अगर मैं हाइपोथेटिकल कंसेप्ट पे जाऊं तो वहां पे आपको बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। इसका मीनिंग उसको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब हम बाहर से एनर्जी देंगे तो एनर्जी का फ्लो सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ जा रहा है, तो उस केस में बेटा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। सो पॉइंट टू बी नोटेड। 18 ग्रुप एलिमेंट्स जो अपने आप को क्या मानते हैं? किंग ऑफ द व्हाट, किंग ऑफ द व्हाट। तो वो कहते हैं हमें कोई हिला नहीं सकता, हमारा कोई उखाड़ नहीं सकता। तो उस केस में हमें बाहर से बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो उस केस में जब नोबल गैसेस को हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो उनकी डेल्टा EGH इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। लेकिन इन कंट्रास्ट अगर मैं बच्चों 17 ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करूं तो हर कोई अपनी क्लास में दूसरे बच्चे के साथ ही तो कंपैरिजन करता है जनरली, कि वो स्टेबल है तो मैं भी स्टेबल हो जाऊं, वो फर्स्ट आ रहा है तो मैं भी फर्स्ट आ जाऊं, वो फेल हो रहा है मैं फेल हो जाऊं। वो कंपैरिजन नहीं करते। वो रेयर होगा कि मेरा दोस्त फेल हो रहा है, चल यार तेरे लिए हम भी कुर्बान हो जाते हैं। तो इस केस में 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, तो ये एलिमेंट्स को ऐसे होता है कि खुदा ना खास्ता हमें कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, हम तो नोबल गैस बन जाएंगे। फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो नियोन की तरह,
क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन देंगे वो आर्गन की तरह, ब्रोमीन को एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो क्रिप्टॉन की जगह। इसका मीनिंग ये हुआ कि जे दर दर घर घर भटकते हैं कि हमें कोई एक इलेक्ट्रॉन दे एंड वी बिकम स्टेबल। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इनकी खुद इच्छा है, स्ट्रॉन्ग अफिनिटी, स्ट्रॉन्ग अफिनिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन केस में डेल्टा ई जी की वैल्यू बहुत ज्यादा रिलीज होगी, मींस बहुत ज्यादा क्या आएगी, नेगेटिव। तो हैलोजेंस में मोर नेगेटिव और नोबल गैसेस में मोर पॉजिटिव, तभी इनका डिफरेंस यहां पे क्या आएगा, मैक्सिमम। अब आगे, अब इसमें एक कंसेप्ट और है, देखना। अब इसमें एक कंसेप्ट कौन सा है, अब इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन भी लेना चाहता है, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन भी लेना चाहता है। सोचिए, एक लड्डू है जो एक बच्चे के भी मुंह में हम डाल रहे हैं, एज इट इज पूरा का पूरा, मेरे मुंह में भी डाल रहे हैं। सोचो किस केस में वो पूरा का पूरा लड्डू अंदर जाकर फिट हो सकता है, जिसका मुंह थोड़ा सा बड़ा है लड्डू के साइज से। अब फ्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन एंटर होगा वो 2p सब शेल में होगा, क्योंकि 2p5 उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लोरीन के केस में 3p में होगा। अब जो बच्चों 2p के अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गालियां निकालेंगे कि हमारे मालिक को जरूरत है इलेक्ट्रॉन की, उसको ये नहीं मालूम कि यहां पे तो जगह कम है। अब जो बच्चा बाहर से आएगा, नया इलेक्ट्रॉन आएगा, वो इजीली थोड़ी ना वहां पे एडजस्ट होगा, क्योंकि अंदर के इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करेंगे। सो पॉइंट टू बी नोटेड, फ्लोरीन के केस में क्या होगी, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। इसी वजह से उसमें कुछ एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी उस रिपल्शन को शांत करने में, कि बिठा लो भाई बिठा लो, हमने स्टेबल होना है। लेकिन क्लोरीन के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 3p सबशेल हुज साइज इज लार्जर देन 2p। रिपल्शन होगी लेकिन उसके कंपैरेटिवली थोड़ी ना ज्यादा होगी, वो तो कम होगी क्योंकि उसका साइज बड़ा है। सो विच मीन्स दैट कि क्लोरीन एज कंपेयर टू फ्लोरीन पहले इलेक्ट्रॉन गेन कर पहले स्टेबल होगा, तो क्लोरीन के केस में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो मैं कह सकता हूं कि मोर नेगेटिव के कंसेप्ट में अगर हम हैलोजेंस के अंदर जाएं तो उसमें भी पहली पोजीशन पे कौन आएगा, क्लोरीन, और सेकंड पोजीशन पे कौन जाएगा, फ्लोरीन। तो इसलिए मोर नेगेटिव में आएगा अपने पास क्लोरीन, और मोर पॉजिटिव के केस में देखो आर्गन और नियोन में से कौन आएगा। अब सोचो, धक्का कर रहे हैं बाहर से, ये तो दोनों के दोनों नोबल गैसेज हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहते। दूसरा, जिसका साइज छोटा होगा उसमें अंदर से भी बहुत ज्यादा रिपल्शन होगी। बहुत ज्यादा रिपल्शन का मतलब फिर बाहर से ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो मोर पॉजिटिव का कंसेप्ट आर्गन के केस में थोड़ी ना आएगा, फिर जिसका साइज कंपैरेटिवली छोटा है उसमें आएगा। सो दैट वन इज नियोन। सो पॉइंट टू बी नोटेड, मैं फाइनल आंसर पे पहुंच चुका हूं बच्चों, विद द डिस्कशन ऑफ 2 से 3 कंसेप्ट्स, जिसमें मैंने पहले नोबल गैसेस का बताया, फिर हैलोजेंस का बताया, फिर हैलोजेंस के अंदर क्लोरीन का बताया। अब फाइनल आंसर कौन सा आ गया हमारे पास, ए, क्योंकि नियोन का साइज छोटा है, क्लोरीन का साइज बड़ा है। नियोन के केस में मोर पॉजिटिव और क्लोरीन के केस में मोर नेगेटिव, सो डिफरेंस विल बी मैक्सिमम बिटवीन नियोन एंड क्लोरीन। ठीक, नेक्स्ट वन, ये क्वेश्चन करने में मजा आया था। एसर्शन रीजन, एसर्शन रीजन के प्रति भूख बढ़ाओ अपनी, खा जाओ, काट काट कर, पीस पीस कर, निचोड़ निचोड़ कर अंदर ले जाओ, क्योंकि एसर्शन रीजंस आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। आप इसको फिर छोड़ दोगे अगर आप इस पे फोकस नहीं करोगे। एसर्शन रीजन में ही बच्चे सबसे ज्यादा मार खाते हैं। तो एसर्शन रीजन में बच्चे वहां तक तो पहुंच जाते हैं कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन ए ऑप्शन, क्या रीजन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो उसके लिए डेप्थ नॉलेज एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ एसर्शन रीजंस की जरूरत में आती है। तो देखिए, पहला एसर्शन रीजन क्या कहता है? एसर्शन में बोला है आयनिक रेडियस ऑफ O2 नेगेटिव Mg2 प्लस
आर सेम। आपको लगता है कि दोनों का रेडियस मीन्स दोनों का साइज सेम होगा? भाई सेम तो तब हो जब उसमें न्यूक्लियस की अट्रैक्शंस बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ सेम हो, लेकिन वो तब होंगी जब न्यूक्लियर चार्ज सेम होगा। तो क्या ऑक्सीजन और मैग्नीशियम में न्यूक्लियर चार्ज सेम होता है? हाउ इज इट पॉसिबल? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 मींस 8 प्रोटॉन्स, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 दैट इज 12 प्रोटॉन्स। हाँ ठीक है कि इस वक्त ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8 + 2 क्योंकि 2 नेगेटिव 10 इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम के केस में 12 - 2 क्योंकि 2 पॉजिटिव मींस लूज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों के दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो हैं, लेकिन दोनों में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट है। सो दैट्स व्हाई इनका साइज भी क्या होगा? डिसिमिलर मींस डिफरेंट। सो पॉइंट टू बी नोटेड, असर्शन हमारे पास यहां पे क्या आ रहा है? फॉल्स और रीजन ट्रू। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन, टोटल नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड्स। लो जी, अब ये क्वेश्चंस तो जेई प्लस में चले गए, जेई प्लस। ठीक, देखो जी मेंस 2022 में, लेकिन जी प्लस का मीनिंग क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस इंटीजर टाइप में एडवांस में भी आ जाते हैं। अब इन्होंने कंसेप्ट यहां पे कौन सा अप्लाई किया हुआ है? एसिडिक। देखो बच्चों, लोअर क्लासेस में जनरली बच्चे स्टडी करते हैं कि एसिड का मीनिंग है जो H पॉजिटिव रिलीज करे, बेस का मीनिंग है जो OH नेगेटिव रिलीज करे, लेकिन हर किसी में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव तो नहीं होता। फिर और कैसे स्टडी करते हैं? फिर बच्चों इसमें हम कौन सा कंसेप्ट लगाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली जिसमें इलेक्ट्रॉन लेने की भूख हो वो होता है एसिडिक। लेने की और जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की हो वो होता है बेसिक। देने की। अब सोचो कौन इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, कौन इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा? जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। पी ब्लॉक तक जाते जाते उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की इंक्रीज हो जाती है, देने की डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो नोबल गैसेस के नज़दीक पहुंच रहे होते हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा होता है, साइज डिक्रीज हो रहा होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, जितना साइज छोटा होता जाएगा और जितना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाएगा तो उससे बच्चों एसिडिक करैक्टर इंक्रीज होगा और बेसिक करैक्टर डिक्रीज होगा। अब इसमें इन्होंने कुछ कंपाउंड्स दिए और पूछा है कि भाई एसिडिक ऑक्साइड्स कौन से होंगे। अब इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट मैं और ऐड कर रहा हूं, बने रहें, जुड़े रहें, की पेशेंस। देखिए अब सुकृत के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में। एक बच्चा आ गया, सुकृत सर एक इलेक्ट्रॉन दे दो, आई वांट टू बी स्टेबल। चल बेटा ले जा, यू आर माई स्टूडेंट। आज गुरु दक्षिणा तो नहीं है, स्टूडेंट दक्षिणा है, आज तुम्हें दे देते हैं, ले जाओ एंजॉय करो। अब उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब सुकृत सर पे नेट चार्ज कितना आएगा? 1+, रिमेनिंग बिहाइंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब एक और बच्चा आ गया, सुकृत सर आपने उनको तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मुझे भी दे दो। अब मैं सोचूंगा कि मैंने ये इलेक्ट्रॉन्स तो अपने लिए, अपने काम के लिए रखे थे, जब अपने घर लेकर जाने वाला था, ये क्या हो गया? तो देखो पहले केस में मैंने इतना नहीं सोचा जितना अब मैं सोच रहा हूँ। अब उस केस में बच्चे को और रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, बच्चे को और एनर्जी अपनी यूज करनी पड़ेगी सो दैट उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स मेरे अंदर से कम होते जाएंगे वैसे वैसे देने की टेंडेंसी कम होगी, वापिस लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। इसी को हम यहां पे क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन
स्टेट। तो अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे हम स्टडी कर रहे हैं, तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, वैसे वैसे उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा बढ़ेगी। सो पॉइंट टू बी नोटेड, एसिडिक स्ट्रेंथ directly proportional to oxidation state, inversely proportional to size and directly proportional to nuclear charge। तो देखिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ना तो ये ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ना ही बिल्कुल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये जाएगा न्यूट्रल में, न्यूट्रल, ना ही एसिडिक में ना ही बेसिक। ये होगी अपने पास लाफिंग गैस। अब इसमें भी क्योंकि नाइट्रोजन नॉन मेटल है, वो हायर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी दे सकता है और लोअर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी दे सकता है। सो दैट्स व्हाई नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड दोनों बच्चों क्या होते हैं, न्यूट्रल। लेकिन यहां पे चेक करो, बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी। बोरोन को एक्स कंसीडर कर लेंगे, 2 बोरोन्स प्लस ऑक्सीजन कितने, 3। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2 इज इक्वल टू 0। सो एक्स कम्स आउट टू बी +3। मीन्स बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो तीनों के तीनों लूज कर चुका है, तो उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे कितनी आ रही है, +3, विच मीन्स बोरोन एनहाइड्राइड, B2O3 इज बोरिक एनहाइड्राइड इज स्ट्रॉन्गर एसिड। सो दैट्स व्हाई एक तो ये होगा। फिर आगे अपने पास N2O5, अब ये भी होगा क्यों, क्योंकि इसमें इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5, नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन मोनोऑक्साइड ये न्यूट्रल होगा क्योंकि ना ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ना ही बिल्कुल लोअर में। SO3 सल्फर की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन एंड सल्फर बिलोंग्स टू सेम ग्रुप। मैंने बोला था व्हेन एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेम ग्रुप हैविंग सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो सल्फर की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6। यहाँ पे फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट, यहाँ पे इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, चेक करो, अगेन +5। तो इसका मीनिंग एक तो P4O10, दूसरा B2O3, तीसरा N2O5 और चौथा SO3। सो दैट्स व्हाई B इज द राइट आंसर। बड़े बहुत अच्छे कंसेप्ट्स, मजा आता है। हाँ जी, नेक्स्ट वन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कंसेप्ट हमने किस में स्टडी किया है, किस केस में, अभी हमने नोबल गैसेस में और हैलोजन्स में स्टडी किया। फिर मैंने हैलोजन्स में क्या बताया था कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद मोर नेगेटिव साइन फ्लोरीन से क्या होगी, ज्यादा। तो क्लोरीन कौन से पीरियड का एलिमेंट है, 3rd पीरियड, फ्लोरीन 2nd पीरियड। तो ये बात तो पक्की होगी ना कि 3rd पीरियड के एलिमेंट्स में से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, मींस मोर नेगेटिव देन 2nd पीरियड एलिमेंट। अब यहां पे बात किसकी हो रही है, चेक करो, ये एलिमेंट्स कौन से हैं, आपको क्या लगता है ये कौन से ग्रुप के हैं, हाँ, चैलकोजन फैमिली, चैलकोजन फैमिली। और चैलकोजन फैमिली में पहला एलिमेंट ऑक्सीजन, देन सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलोरियम, देन पोलोनियम। ठीक, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम में सबसे ज्यादा किसकी होगी वैल्यू, सल्फर की। अब इसमें चेक करो, ये सल्फर एक तो डी ऑप्शन में नजर आ रहा है, एक बी में। पॉइंट टू बी नोटेड, ऑक्सीजन का साइज इतना छोटा होता है कि उसमें रिपल्शन सिलीनियम के कंपैरेटिवली भी बहुत ज्यादा होती है। या फिर मैं यूं कहूं कि उसमें एनर्जी तो बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है, लेकिन उसमें से बहुत ज्यादा एनर्जी है जो वो यूज हो जाती है इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन को कम करने में। तो उसमें से ज्यादा एनर्जी फिर नेट अमाउंट में नहीं मिलती हमें। तो आप उसमें ये नहीं कह सकते कि सल्फर ग्रेटर देन ऑक्सीजन देन सेलेनियम, नो। उस केस में पहले सल्फर आएगा बिल्कुल से, फिर सेलेनियम आएगा, फिर उसके बाद टेलुरियम। मींस ऑक्सीजन की तो यहां पे किस्मत ही खराब हो गई। जब किस्मत हो डैश तो क्या करेगा, डैश। तो इसका मीनिंग बच्चों, ऑक्सीजन कौन सी पोजीशन पे आएगा, लास्ट पोजीशन पे। यहां पे को तो पोलोनियम भी नहीं आया, अगर पोलोनियम आता तो मैं फिर भी ऑक्सीजन को उसके लास्ट में ले जाता। पोलोनियम क्यों नहीं आया, क्योंकि पोलोनियम रेडियो एक्टिव है, इसलिए इन्होंने ऑर्डर में मेंशन नहीं किया। तो बच्चों इसलिए अपने पास ऑक्सीजन लास्ट पे आएगा और सल्फर पहले पे आएगा। नेक्स्ट वन, लो जी, तीनों वर्ड्स आ गए इसमें जो अभी हमने स्टडी किए हैं, एसिडिक, एम्फोटेरिक, बेसिक। क्या स्टडी किया था बच्चों, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस,
size decreases but number of shells remain same। तो ऐसे में एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेस, बेसिक करेक्टर डिक्रीजेस। अब देखो इन्होंने बोला है एक्स वाई जेड आर इन थर्ड पीरियड एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ऑक्साइड्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर बेसिक, एम्फोटेरिक एंड एसिडिक, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो बताइए एसिडिक कौन सा होगा जो एक्सट्रीम राइट पे होगा, बेसिक कौन सा होगा जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे होगा, और एम्फोटेरिक जो बीच में होगा। तो बताइए बच्चों एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा होगा, Z का, किसका कम होगा, X का। तो यहां पे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहा है, तो छोटा एटॉमिक नंबर X का, फिर बढ़ेगा Y का, फिर और बढ़ेगा Z का। तो चेक कीजिए X लेस देन Y लेस देन Z, बी ऑप्शन, ठीक। थम्स अप। नेक्स्ट वन, टेबल के क्वेश्चंस बहुत ही मजे वाले होते हैं, मुझे तो बहुत मजा आता है, आपको भी आना चाहिए। देखो बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी, ए एंड बी को पकड़ के बिठा लिया, आज तुम्हारे में से इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। अब उसमें चेक करो, पहले केस में दोनों की एनर्जी दूसरे केस के कंपैरेटिवली कम है, और दोनों की फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के कंपैरेटिवली थर्ड में बहुत ज्यादा है। आयोनाइजेशन एनर्जी मींस अभी बोला था बेटा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो इसका मीनिंग आपको सेकंड से थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी पे जाते हुए ज्यादा जंप नजर आ रहा है। तो ज्यादा जंप का मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन्स तो आप उसमें से इजीली निकाल पा रहे हो, लेकिन तीसरा इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकल रहा। तो हम क्या बोलेंगे कि जैसे ही उसमें से हम दो इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो वो एलिमेंट्स क्या एक्वायर कर लेंगे बच्चों, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, विच मींस ये उस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जिसमें आपको कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नजर आएंगे, दो। अब दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बच्चों हमें किस ग्रुप में नजर आते हैं, सेकंड ग्रुप, ठीक। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी बिलोंग्स टू ग्रुप 2, बिल्कुल, क्योंकि दोनों में जंप नजर आ रहा है। ये 1000 मिनट्स में चली गई बात, देखो बिलोंग्स टू सेकंड ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप की तो हम बात ही नहीं करेंगे, COD में फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने बोला है A कम्स बिलो, अगर बच्चों A नीचे होता ना तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी फिर B से कम होती, क्योंकि बच्चों डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, जिससे न्यूक्लियस से बाहर के इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस इंक्रीज होता है, और वो इलेक्ट्रॉन इजीली नॉक आउट हो सकता है, उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो A नीचे नहीं आएगा। एनर्जी किसकी कम है, B की, तो B नीचे होगा, मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, A ऊपर होगा। तो वहां पे क्या आना चाहिए, A अबव ऑफ B या फिर B बिलो ऑफ A। तो देखिए, देखो B कम्स बिलो A, बस B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, हाँ जी, in which of the following arrangement order is not according to the property indicated against। इजी है बच्चों, 4 प्रॉपर्टीज हैं, बहुत आराम से प्यार से मुस्कुराते हुए कंप्लीट करेंगे। तो देखो एल्यूमिनियम 3+, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, 3+ मींस रिमेनिंग बिहाइंड 10 इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, 2+ अगेन 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 1+ means 10 electrons. Fluorine का atomic number 9, 1 negative means addition of 1 electron, that is 10 electrons. तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जो चारों के चारों क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉन, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम, बट न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट। तो जिसमें जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, उसमें उतना साइज छोटा होगा। या फिर मैं यूं कहूँ कि जिसमें जितना ज़्यादा पॉजिटिव उसका उतना साइज छोटा, जिसमें जितना ज्यादा नेगेटिव उसमें उतना साइज बड़ा। तो इसका मीनिंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केसेस में
कैटायन का साइज क्या होता है? छोटा। और एनायन का साइज क्या होता है? बड़ा। तो चेक कीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, तो वहां पे हमने ढूंढना है नॉट मींस इनकरेक्ट, तो ये तो करेक्ट हो गया, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली। सेकंड में आयोनाइजेशन एनर्जी, और वो भी पहली आयोनाइजेशन एनर्जी, जब हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जब हम एटम ग्राउंड स्टेट में देखेंगे। अब देखो, बोरोन से आयोनाइजेशन एनर्जी कार्बन की ज्यादा होती है, बेरिलियम देन बोरोन देन कार्बन, बिल्कुल सही है, क्योंकि कार्बन में न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है और साइज छोटा है। फिर उससे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? नाइट्रोजन की, बिल्कुल सही। अगेन नाइट्रोजन का साइज भी छोटा है और न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है। लेकिन अब उसके बाद इन्होंने ऑक्सीजन दिया हुआ है। अब आपके दिमाग में आएगा, हाँ सर, अलोंग द पीरियड साइज कम हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा रहा है, तो ऑक्सीजन, बिल्कुल ऑर्डर सही होगा। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं सही होगा। क्यों? क्योंकि बेटा मैंने बताया हुआ है, अब मैं दोबारा बता रहा हूं, मेरे कुछ नए स्टूडेंट्स इस YouTube चैनल में जुड़ रहे हैं, उनको ध्यान से बताऊंगा और आप ध्यान से सुनना, तो आपको इस टॉपिक का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जब बच्चों नेबरिंग एलिमेंट्स की बात हो, तब आपने पहले साइज को नहीं चेक करना है, पहले न्यूक्लियर चार्ज को नहीं चेक करना है बच्चों, उसमें आपने सबसे पहले क्या चेक करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चेक कीजिए, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर नेबरिंग एलिमेंट्स। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन की 1s2 2s2 2p4। अब बताइए कौन आपको ज्यादा स्टेबल नजर आ रहा है? जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड का कंसेप्ट नजर आए। अब यहां पे 2p4 है, ना तो ये हाफ फील्ड में आएगा ना मैं फुली फील्ड में, क्योंकि 2p में फुली फील्ड का मीन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, हाफ फील्ड का मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के इस केस में 2p3, इसका मतलब नाइट्रोजन एटॉमिक फॉर्म में एज कंपेयर टू ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल है। तो वहां पे एक्चुअल ऑर्डर क्या बनना चाहिए था? बोरोन लेस देन कार्बन, लेस देन ऑक्सीजन, लेस देन नाइट्रोजन। दैट्स व्हाई ये अपने पास क्या हो गया? इनकरेक्ट, नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, सो बी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कंसेप्ट हमने अभी स्टडी किया था कि फ्लोरीन में रिपल्शन ज्यादा होगी, वो फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आएगा, वो सेकंड पोजीशन पे आएगा, तो ये तो बिल्कुल सही ऑर्डर है। डी में डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी हो उसमें मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। सो दैट्स व्हाई लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटाशियम, पोटाशियम से रुबिडियम, रुबिडियम से सीजियम, फ्रेंशियम, फ्रेंशियम इज द रेडियो एक्टिव। तो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज। नेक्स्ट वन। अब बच्चों इस केस में क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयनिक रेडियस? देखो बेटा, अगर ये चारों के चारों क्या होते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और इस केस में हम साइज के बेसिस पे स्टडी कर रहे होते फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसमें 2 लिथियम आ गए, एक लिथियम 1+, दूसरा बोरोन 3+। अब आपने पता है इसमें क्या करना है? इसमें 2 मेथड्स हैं। एक तो स्मार्टली आप क्या चेक कर लो कि इसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, दूसरा आप क्या चेक करो? चार्ज अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये एक रेशियो है, ये कंसेप्ट है एक, ये आपको ऑप्शंस में भी नजर आ सकती है चीज, अगर आप किसी का आयनिक रेडियस चेक करते हो। जिसकी ये रेशियो छोटी होगी, छोटी छोटी, उसका साइज बड़ा होगा। देखते हैं अभी। लिथियम 1+, कितने प्रोटॉन्स होते हैं इसमें? लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो यहां पे 3। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 1+ का मीनिंग 2 रह गए, तो इसकी रेशियो कितनी आ रही है? 1.5। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, तो यहां पे चार्ज 5, और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, तो रह गया 2, मीन्स 2.5 यही होगा। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। O2 नेगेटिव, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 अपॉन इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 10, मीन्स 0.8। हाँ जी, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर दैट इज 9 प्रोटॉन्स, दैट इज चार्ज 9 डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन्स 10, 0.9। तो चेक कीजिए, जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, जिसकी रेशियो कम है, उसी का रेडियस क्या होगा? हाईएस्ट। सो दैट्स व्हाई सी इज द राइट आंसर। और अगर मैं इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर देखूं, सो सी के बाद आएगा फिर बेटा डी, डी के बाद अपने पास क्या आएगा? ए के बाद क्या आएगा? बी।
नेक्स्ट वन, हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड्स अमंग, हाँ जी 23 का क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन अभी हमने 22 वाला किया था। देखो एसिडिक पे, एसिडिक 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 एसिडिक, आ जाओ जी एसिडिक, ये देखो 22। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर में क्वेश्चन आया बेटा 23 में। करोगे एक और वीडियो को पॉज कर कर, शाबाश, बहुत ही अच्छे बच्चे हो, बढ़ना है आगे, हिम्मत नहीं हारनी, बी कॉन्फिडेंट, उठो जागो और चलो, करके दिखाओ कुछ। तो N2O3 क्या होगा? एसिडिक। यहां पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 एसिडिक, लाफिंग गैस नॉट एसिडिक, क्लोरीन की जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट +7 क्योंकि 17th ग्रुप 7 वेलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, हाईली एसिडिक। SO2 +4 एसिडिक, कार्बन मोनोऑक्साइड नॉट एसिडिक, कैल्शियम ऑक्साइड, ये तो मेटल आ गई। मेटल्स में मैंने बोला था जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, इसलिए उनकी पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 आएगी जब आप उन मेटल ऑक्साइड्स को वाटर में डालोगे। पीएच क्या होगी उनकी? ग्रेटर देन 7 मींस कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड न्यूट्रल। तो चेक करो 1 2 3 4, वाह कोइंसिडेंस। 22 में भी जो क्वेश्चन आया था एसिडिक पे उसका आंसर भी 4, 23 में भी जो क्वेश्चन आया उसका आंसर भी 4। हाँ जी बच्चों, तो मुझे तो बहुत मजा आया आपको नॉलेज देने में, आपको कुछ सिखाने में, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी। आप सबका प्यार, क्योंकि आपके प्यार से ही मुझे ताकत मिलती है और आपके विश्वास से मुझे हिम्मत मिलती है, जिसके कारण आई एम हियर फॉर यू, आई एम गोइंग ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट। और मैं आपको आगे लेकर जाऊंगा, अपने सपनों को साकार करेंगे और उन साकार सपनों से आप अपने पेरेंट्स की आंखों में खुशी के आंसू लेकर आएंगे, खुशी के आंसू, झूम उठें जब आपका रिजल्ट आए। तो बने रहें इस YouTube चैनल में, इनको ढेर सारा अपने प्यार देना है, लाइक करें इफ अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, लिटरली दिल से थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलें सो दैट हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ऐसे ही हम और बहुत से कंसेप्ट थ्रू आउट द ईयर करेंगे। तब तक के लिए बने रहें, जुड़े रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।